क्लास 10th केमिस्ट्री अध्याय 2 का वीडियो नंबर 2। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 का रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 2 का वीडियो नंबर 2। ठीक है, मैंने वीडियो नंबर पहले में पीएच मान, अम्ल, क्षारक इसके बारे में बता दिया है। आज हमें पढ़ना है लवण के बारे में कि लवण क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्माण की विधियाँ। देखिए, लवण क्या होता है? किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोसों से, ठीक है, या आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। किसी अम्ल तथा क्षारक की अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण, ठीक है, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक, ठीक है, प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, देखिए करा कि अम्ल होना चाहिए, क्षार, इन दोनों को जब हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? हमें लवण मिलेगा और इसके साथ जल भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। किसी अम्ल तथा क्षारक उदासीनीकरण, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग अभिक्रिया। उदासीनीकरण के बाद अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए आप लोग, जैसे आपका हो गया अम्ल और हो गया आपका क्षारक, इन दोनों का जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लवण प्लस जल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अम्ल क्या होता है। जैसे मान लीजिए HCl आपका अम्ल हो गया, लवण क्या हो गया? NaOH आपका क्या हो गया? क्षारक हो गया। ठीक है, तो लवण कैसे? NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक, ये लवण हो गया। अब जल क्या बनेगा? दो H है तो H2O। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये भी हो गया हमारा लवण। ठीक है, और लवण यानी नमक, तो उसका उपयोग आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, कि उसका उपयोग कहाँ होता है? खाने में उसका उपयोग होता है। और उसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है? समुद्रों से प्राप्त किया जाता है। चट्टानी लवण से भी इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है निर्माण की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखते हैं हम लोग। और मैं किताब के माध्यम से उसको समझा दे रहा हूँ, लिखूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका भी समय नष्ट होगा, हमारा भी समय बर्बाद होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक होता कहाँ से पाया जाता है? तो देखिए लिखा है कि साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा बनता है, इसलिए इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, NaCl नमक। इसी लवण का प्रयोग हम अपने भोजन में करते हैं। ठीक है, इसे बड़े स्तर पर समुद्री जल से अन्य लवणों से के पृथक कर से प्राप्त किया जाता है। इसे चट्टानी लवण से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के उपयोग, यानी जो नमक है उसका उपयोग होता कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग 1-2 एग्जाम्पल तो ऐसे ही लिख देंगे। पहला आपका क्या है? साधारण नमक को भोजन पकाने के अतिरिक्त परीक्षक के रूप में तथा अनेक रसायनों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, विरंजक चूर्ण इत्यादि के निर्माण में उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा Cl2 क्या हो गया? क्लोराइड के निर्माण में, यानी द्रव अवस्था में विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि उन देशों में
जिनमें भारी हिमपात होता है वहाँ पर नमक की बौछार द्वारा सड़क को साफ करते हैं। ठीक है, तो एक दो हेडिंग लिख देंगे, आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपकी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद और क्लोर यानी क्लोरीन के लिए यह एवं क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड के लिए। देखिए NaCl क्या हो गया आपका, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया है और H2 आपका पानी हो गया, जल हो गया। जब इन दोनों की हम क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलेगा और क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा NaOH इसी से बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए कास्टिक सोडा बनाने की ये विधि है। ठीक है, और कास्टिक सोडा का उपयोग देख लीजिए। कास्टिक सोडा के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, इनका प्रयोग साबुनों तथा अपमार्जों को बनाने में होता है। ठीक है, साबुन, निरमा, इनको बनाने में क्या होता है, कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। दूसरा कर रहा है कृत्रिम वस्त्र रेशे, कागज निर्माण, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है दोस्तों, अब हमारी अगली हेडिंग है विरंजक चूर्ण। हमारी अगली हेडिंग है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, या हम इसे कह सकते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरिनेटेड लाइम। इसका सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसके देखिए सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CaOCl2 और इसकी अणु भार 127 होता है। ठीक है, देखिए अब विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधियाँ क्या कर रहा है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन का जब हम क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। देखिए CaOH का ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना यही है। उसके बाद क्या है आपका क्लोरीन Cl2, ठीक है, एरो। अब विरंजक चूर्ण कैसे बना, देखिए CaOCl2 विरंजक चूर्ण बन गया। ठीक है, इधर से Ca ले लीजिए और इसमें से एक O ले लीजिए और यहाँ पे Cl2 ले लीजिए। इसमें एक O बचा, 2 H बचा यानी H2O यहाँ पे बचा। ठीक है, तो यही हमें प्राप्त करना था विरंजक चूर्ण। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, देखिए भौतिक गुण रासायनिक गुण में अंतर क्या है कि भौतिक गुण वह होता है जिसे हम अपनी आँखों से ऊपर से ही बिना कुछ किए उसे हम देख लें, समझ लें। जैसे यह हल्के रंग का पीला चूर्ण होता है। ठीक है, तो हम इसे देख खोलेंगे जब उसकी डिब्बी, तो उसे देख के समझ जाएंगे अरे तो पीला रंग का है। ठीक है, तो भौतिक गुण जो हम बाहर से ही उसको जज कर लें। दूसरा है यह जल में अल्प विलेय है तथा जल में अल्प विलेयता के कारण इनमें घोलित अशुद्धियां हैं। ठीक है, तीसरा आपका है इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। और चौथा क्या है, इनमें से क्लोरीन Cl2 की गंध आती है। ठीक है, इसमें से 2-3 लिख लेंगे टॉपिक तो आपका काम बन जाएगा। अब इसके तो हो गया भौतिक गुण, अब इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके रासायनिक गुण क्या हैं, करा है कि विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला है गर्म जल से क्रिया, करा है कि विरंजक चूर्ण को जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, जब हम विरंजक चूर्ण को CaOCl2 को गर्म जल में क्या करेंगे,
विलय करेंगे, ठीक है, विलय करेंगे उसको जब गर्म करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, यानी हमें यह पुनः वही मिल जाएगा जिससे हमने इसका निर्माण किया था। ठीक है, हमने जब व्यंजक चूर्ण का निर्माण तो इसी से किया था, जब इसको हम निर्माण करेंगे तो यह बन जाएगा, और इसका जब हम इसको गर्म करेंगे जल में, गर्म जल में, तो हमें यह प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ऊष्मा का प्रभाव कर रहा है कि इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन यानी O2 तथा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 देता है। जब हम व्यंजक चूर्ण को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस O2 ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जान जाइए जितना भी आप रिएक्शन करते हैं यहाँ पे आपके समीकरण संतुलित होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 लिख देंगे तो बहुत है। अब देखिए व्यंजक चूर्ण के उपयोग क्या कर रहा है कि व्यंजक चूर्ण का प्रयोग विभिन्न पदार्थों जैसे कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफ़ेद करने में भी किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफार्म के निर्माण में भी किया जाता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और हेडिंग मोस्ट देख लेते हैं। आपकी अगली हेडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O 1/2, जिसको हम हाफ बोल सकते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका अणु भार होता है 136.134। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है निर्माण की विधियां, देखना है इसका। देखिए निर्माण की विधि कैसे करा है कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, जिप्सम बोला जाता है, को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, यानी CaSO4 इंटू TH2O को, यानी जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लस 3/2 H2O हमें जल मिलता है। ठीक है, देखिए इसके भौतिक गुण क्या हैं, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलय होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में क्या होता है, अविलय होता है। इसके रासायनिक गुण देख लीजिए। पहला आपका ऊष्मा का प्रभाव कर रहा है कि जब कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, देखिए जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है और इसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस H2O। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम इसका पुनः इसका 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर CaSO4 प्लस हाफ H2O मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या करा कि 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और O2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, जब हम फिर इसको गर्म करेंगे वो भी 400 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम फिर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त है और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये सब मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही अगर आप लिख देंगे तो वो भी बहुत है। इसका उपयोग देख लीजिए। देखिए इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जिसकी हड्डी टूट जाती है उसके हाथ पे सफ़ेद, चाहे जहाँ हड्डी टूटे उसके हाथ पे सफ़ेद प्लास्टर चढ़ाया जाता है।
दूसरा आपका है, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ, खिलौने के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म है। इसकी 2 वीडियो बनी है दोस्तों, इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। नहीं समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। हमने जितने भी निर्माण की विधियाँ बताई हैं, अगर हम उसको लिखवाते तो काफ़ी समय लगता, इसलिए न लिखवा के हम किताब के माध्यम से आप लोगों को समझा दिए हैं। वहाँ से जाके देख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और बिरंजक चूड़। ठीक है, 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा आप लोग, ताकि देखिए निर्माण की विधियाँ ज़रूर आती हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट आपका निकलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही।